में जब हम खेलते हैं तो हमने पढ़ा कि जो प्रकाश किरण है वो एक सरल सीधी रेखा में चलती है, यानी लाइट रे ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। बट व्हेन वी सी प्ले हाइड एंड सीक, यानी छुपम छुपाई जब हम खेलते हैं तो जो बच्चा छिपा हुआ है जिसको हम देख नहीं पा रहे उसकी आवाज हम तक पहुंचती है कि नहीं? पहुंचती है। इसका मतलब जो है, जो ध्वनि है यानी साउंड है वो मुड़ के भी आ जाती है। लेकिन कभी आपने देखा, ध्यान दिया कि अगर कभी आप लाइट, अभी अगर आप घर में वो बन रही है, लाइट होगी आपके पास, अपनी कॉपी में ऐसे हाथ रखिए, देखिए ये मैंने रखा है ना हाथ, अब इसमें जो ऊपर से लाइट आ रही है, लाइट सीधी हो जानी चाहिए थी, लेकिन आपने देखा ये यहां तक थोड़ा डार्क है और उसके बाद लाइट है, दिख रहा है? देखिए देखिए यहाँ डार्क लग रहा है ना हल्का हल्का, लेकिन यहाँ पर वो एकदम डार्क नहीं होता, उससे पहले हल्की डार्कनेस होती है। अपनी कॉपी में ऐसा करके हिला के देखो फिंगर से, तो कुछ शैडो हल्की दिख रही होगी और कुछ उसके बाद डार्क हो जाती है। इसका मतलब इसकी शैडो जो ऐसे बननी चाहिए थी, देखो शैडो यहाँ बननी चाहिए थी ना, लेकिन ये हल्की यहाँ तक बन रही होगी, आपकी भी इतनी हल्की बन रही होगी, यहाँ से डार्क होगी, ऐसी बन रही है अपनी कॉपी में। देखो हाथ को ऐसा ऐसा करके थोड़ा हल्का सा देखो, किस किस को दिखाई दे रहा है? यानी इससे यहां से लाइट रे आ रही है, ये सीधी जानी चाहिए थी यहां पर। मैं फिर से बनाता हूं एक बार, ये पोल है, इसमें लाइट रे आ रही है तो इसको यहां जाना चाहिए था ना सीधी सीधी। लेकिन क्या होता है, ये कुछ अगर आप ध्यान से देखें तो यहां तक शैडो डार्क नहीं है, लाइट है, और यहां डार्क है, ये डार्क है और ये लाइट है, हल्की सी है। इसका मतलब कुछ हिस्सा लाइट का यहां भी चला गया है। इसका मतलब लाइट क्या है, सीधी नहीं जाती, कुछ मुड़ भी जाती है कभी कभी, कुछ मुड़ भी जाती कभी कभी। और कब मुड़ती है ये? जैसे आपने कहा ये किनारा हो या छोटा ऑब्जेक्ट हो तो उससे जब लाइट जाती है तो थोड़ा मुड़ भी जाती है, तो इसको बोलते हैं हम विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन। वो बड़ी क्लासेस में हम पढ़ेंगे, आज केवल इतना ही समझना है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन ही नहीं जाती, कुछ जगहों पर वो मुड़ भी जाती है। या जैसे यहां आप छेद करो एक और इस पे टॉर्च मारो तो टॉर्च की लाइट यूं सीधी से नहीं जाएगी, वो थोड़ा यूं फैलती है। अगर आप घर में करके देखेंगे तो उसको आप देख सकते हैं, इसमें किया था ना लाइट में, इसके अंदर से अगर हम देखें ध्यान से तो ये इसी में जा रही है, लेकिन यहां आप देखिए इसका छेद कितना है, ये बिल्कुल छोटा है ना, देखो ध्यान से, दिख रहा है छोटा, लेकिन अगर हम देखते हैं तो क्या हो रही है, ये फैल रही है, सीधी सीधी जाती तो उतना ही छेद बनता, उतना ही शैडो, उतना ही लाइट बनता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो ब्राइट है और यहाँ थोड़ा थोड़ा हल्की हो गई, देखिए ये देखो ध्यान से देखो, है यहाँ ब्राइट है और उसको बीच में हल्का हल्का शैडो, हल्का हल्का है, देखिए ध्यान से देखिए, दिख रहा है? हेलो, नहीं दिख रहा तो मैं लाइट बंद करता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। ये देखो बेटा, दिख रहा है? यहाँ बहुत डार्क ब्राइट है और यहाँ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लाइट होने लगा। इसका मतलब जो लाइट है वो क्या होगी, यहाँ से थोड़ा बेंड हो जा रही है, बेंड हुई, देखो ध्यान से, अदरवाइज इतना होना चाहिए था ये, लेकिन ये क्या हो रही है, बेंड हो रही है। क्या हो रही है? मुड़ जाती है लाइट, तो इसको हम बोलते हैं विवर्तन। ये देखिए बेंड हो रही है, देखिए, नहीं तो इतना ही, अगर सीधी जाती तो इतना ही गोला बनता, लेकिन वो बेंड क्यों हो रही है, ये इस एज पे बेंड हो जाती है। क्लियर है? ये क्लियर है कि नहीं है? ओके, तो इस फेनोमेनन को हम बड़ी क्लासेस में समझेंगे डिटेल में। इसको हम बोलते हैं विवर्तन। विवर्तन माने डिफ्रैक्शन, इसको बोलते हैं विवर्तन या डिफ्रैक्शन। लिख सकते हैं आप कि जब कभी भी लाइट क्या होती है, किसी एज पे या किसी ओपनिंग पे पास होती है तो इट बेंड्स, यानी जब प्रकाश किरण किसी वस्तु के किनारे या किसी क्षेत्र से गुजरती है तो वो थोड़ा मुड़ जाती है। तो इस फेनोमेनन को, यानी इस
प्रभाव को हम बोलते हैं विवर्तन, या इस फेनोमेना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ये डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी अगर हम आगे देखते थोड़ी सी बात करें, आपने कभी, आजकल बारिश हो रही है ना, तो जब बारिश होती है, जब रोड पे कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है और सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ती है तो दीवारों में, उसके आसपास दीवार पे कहीं झिलझिल झिलमिल कुछ दिखाई दिया कभी आपको कि नहीं? किसी ने देखा, नोटिस किया? बोलो बेटा, कोई किसी ने नोटिस किया? नहीं तो कल भी देखना, परसों देखना, ये कहीं पानी इकट्ठा हो और सूरज की रोशनी उसमें पड़ रही हो तो उसके आसपास, कहीं दीवार के आसपास में वो झिलमिल झिलमिल जैसे होता है, वो आप देख सकते हैं। तो ये अगर आप देखें तो मैं अभी दिखाता हूं आपको, अगर नहीं देखा है तो अभी दिखाते हैं। ये मग है ना, इसमें पानी भरा हुआ है और पानी में मैं टॉर्च पानी में मारूंगा तो इसमें लाइट जो है, ये देखो ऐसा झिलमिल करता है, नहीं करता दीवार पे? ये देखो बोर्ड पे आ रहा है, झिलमिल हो रही है। ऐसे होता है कि नहीं होता? कभी देखा ऐसे? ये देखो हो रहा है ना। और अगर मैं दूसरी लाइट डालूं, इसकी थोड़ा रोशनी कम आती है तो वो शायद ये उतना, क्योंकि लाइट ऊपर ज्यादा है ना, उससे कम दिखाई देगा। बंद करने की कोशिश करता हूं मैं। अब देखो ये हो रहा है ना लाइट, ये बोर्ड पे मैं लाइट कहां मार रहा हूं? पानी पे। और झिलमिल कहां हो रहा है? बोर्ड पे। बोर्ड पे आ रहा दिख रहा है ना? गुड गुड। इसी तरह से अगर हम, कभी कभी आपने देखा होगा जो बस है, एक बार आप देख सकते हैं, आप हल्का सा आ रहा होगा, इसमें रोशनी से दिखता नहीं, अदरवाइज दिख जाता है उससे। पर इसी तरह आपने कई बार देखा, बस मुड़ रही हो किसी मोड़ पे और आप सामने गए हो तो उसके शीशे से चमक सी आपके आंखों पर आती है कि नहीं आती? कभी कभी, हर समय नहीं होता। जैसे कोई गाड़ी मुड़ रही है, कोई कार मुड़ रही है और एकदम रोशनी हमारी आंख पे आ जाती है या मुंह पे आ जाती है, आती है ऐसा? ऐसा देखा है ना? तो ये क्या हो रहा है? ये किसकी वजह से होता है? ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसको क्या बोलते हैं? किसकी वजह से? यस। तो आज का टॉपिक हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के परावर्तन के कारण ये सब होता है। तो आज हम इसे ही पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? होता है कि जब भी कहीं से लाइट क्या होगी, किसी सरफेस पे, और सरफेस कैसी होनी चाहिए? चमकदार, ठीक है? किसी चमकदार सरफेस पे जब पड़ती है तो वो क्या होता है? वो टकराकर किसी और तरफ चली जाएगी। जैसे कि देखो अभी ये चमकदार है ना, ये देखिए, ये तो वैसे भी चमक रही है, देखो चमक रही है, दिख रही है हल्की सी बोर्ड पर। ये लाइट का प्रॉब्लम होता है ना, मैं लाइट कहां मार रहा हूं? इसमें मार रहा हूं, लेकिन ये चमक कहां रही है? ये देखो सामने आ रही है, या इससे देखें, ये देखो बेटा सामने आ रही है लाइट, मैं इस पे मार रहा हूं लाइट, देखिए, लेकिन वो दीवार उस पे आ रहा है, बोर्ड पे आ रहा है, देखिए आ रहा है ना। और जैसे मैं इसको घुमा रहा हूं तो उसका भी क्या हो रहा है? वो भी कहीं और चली जा रही है। और आपने कई बार देखा होगा, हो सकता है सीपी मैम को भी, शायद आपने खिड़की में बैठ के कभी लाइट चमका दी हो पढ़ते समय, घड़ी के डायल से। हाथ में घड़ी अगर पहनी है तो उससे क्या है, लाइट जैसे खिड़की पे आई, उसे यूं करके बोर्ड की तरफ आप घुमाते रहते हो, तो वो सब किसकी वजह से हो रहा है? रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है, यानी परावर्तन की वजह से हो रहा है। तो यानी इसमें क्या होता है? अब आप मुझे बताएंगे आपतित किरण कौन सी होती है? यानी इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट यानी आपतित किरण या इंसिडेंट रे। आपतित किरण किसे कहते हो? कोई बच्चा? आने वाली किरण को
हाँ, जो भी उस चमकीली सरफेस पे जब गिरती है तो उसको हम बोलते हैं आपतित, यानी ये पतन हो रहा है, इसमें यहाँ पर आपतन हो रहा है, यानी इंसिडेंट है। क्लियर हो गया? और जो इससे टकराकर क्या होगी, जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं? वो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण। क्लियर? इसमें एक और चीज होती है, ये आपने पढ़ा भी है पहले, एक और होता है, कौन होता है वो? उसका नाम क्या है? नॉर्मल, अभिलंब। क्या होता है वो? अभिलंब, नॉर्मल। और ये नॉर्मल का मतलब क्या है? जो इस सरफेस पे 90 डिग्री होगा, ये नॉर्मल है। यानी जो सतह पर क्या हुआ, लंबवत होता है, उसको अभिलंब बोलते हैं। इसीलिए तो ये तीन चीजें हमारे समझ में आ गई कि इंसिडेंट रे इज द लाइट रे विच इज फॉलिंग ऑन द शाइनिंग सरफेस। सेकेंड इज द रे विच इज बीइंग रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम बाय द शाइनिंग सरफेस इज द रिफ्लेक्टेड रे, यानी जो प्रकाश किरण जो है उस चमकदार सतह पर आपतित होती है उसको बोलते हैं आपतित किरण, और जो उससे दूर जाती है परावर्तन के कारण उसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। और तीसरा एक होता है जो सतह पर क्या हो, लंबवत हो, उसे हम बोलते हैं अभिलंब, यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज द नॉर्मल। अब इसके बाद हम आते हैं आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं, कोई बच्चा बताएगा? यानी इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई, कौन बताएगा? जो नॉर्मल और एक्सीडेंट रे के बीच में बनता है सर। वेरी गुड, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या है? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। क्लियर हो गया? इसी तरह से है परावर्तन कोण, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन माने परावर्तन कोण। कौन बताएगा परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? अभिलंब और परावर्तित रे के जो बीच में बनता है। वेरी गुड। और इंग्लिश में कौन बताएगा? सर नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको रिफ्लेक्टेड एंगल। पूरा अंग्रेजी में बोल सकते हैं हम, पूरा इंग्लिश में बोल सकते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज रिफ्लेक्टेड एंगल। वेरी गुड, वेरी गुड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अब ये चीजें हमें समझ आ गई। अब हमारे पास हो गया रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये पहले हम समझें। रिफ्लेक्शन की परिभाषा कौन बताएगा? रिफ्लेक्शन या परावर्तन, कौन बताएगा रिफ्लेक्शन और परावर्तन को? आज एक्चुअली बच्चे कम हैं तो इसलिए नाम का भी ज़्यादा क्लियर नहीं पता रहा। इसमें अनु है क्या? नहीं। दीपिका है, अंजलि 2 हैं, भूमि, चारू, इनमें से कोई बच्चा अगर बताए या फिर अपना हैंड रेज करें तो समझ में आ जाएगा। परावर्तन क्या है या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? हाँ हाँ, प्लीज प्लीज बता जी। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज बताओ बताओ बेटा, बताओ गरिमा, बताओ। वेरी गुड, यानी व्हेन लाइट
when a light is incident on a shiny surface and it turns back in the same medium, then this phenomena is known as reflection of light. यानी जब कोई भी प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह पर गिरती है और उस सतह से पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो जल्दी से लिखो अपनी कॉपी में, पहले परावर्तन की परिभाषा लिखो फटाफट फटाफट। जिसको हिंदी में लिखना हिंदी में लिखे, जो इंग्लिश में लिखना इंग्लिश में लिखे। सबने लिख लिया? Yes, sir. वेरी गुड, Yes. वेरी गुड। दर्शना अगर बताएंगी तो क्या लिखा? परावर्तन, हाँ, जो प्रकाश किरण होती है जब वस्तु पर चमकदार वस्तु पर पड़ती है तो उसी माध्यम में वापस आ जाती है, तो ये परावर्तन कहते हैं। हाँ, तो ये कॉपी में ऐसे ही लिखा ना आपने? कॉपी में लिख के पढ़ के सुनाना है मुझे, ठीक है? ओके फाइन। अब इसके बाद लिखो आपतन कोण, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसकी परिभाषा जल्दी से लिख दीजिए, क्या होता है ये? जल्दी से लिखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण। जल्दी से इसकी परिभाषा लिखिए। महक बोल रही है, महक जल्दी से बोलिए और लिख दीजिए। महक Yes, sir. जल्दी से बोलिए, आपतन कोण क्या लिखा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या लिखा है? Sir, angle of incidence वो होता है जो एक नॉर्मल और नॉर्मल जो आपने कॉपी में लिखा है वो पढ़ के सुनाओ। जो कॉपी में लिखा है वो पढ़ के सुनाओ, तब तक अंजलि सुना देगी। पहले कॉपी में लिखिए, उसको पढ़ के सुना दो। अंजलि, चलो ललिता सुनाएगी। वेरी गुड। गरिमा, रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। गरिमा, वो कॉपी में लिखा है और लिखना है। और अविलंब, ये नॉर्मल, तीनों चीजों को लिख दीजिए, डिफाइन कर दीजिए। गरिमा सुनाएगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। The angle present between the reflected ray and normal is known as reflection angle. वेरी गुड, वेरी गुड। और जो नॉर्मल है उसको कौन डिफाइन करेगा? नॉर्मल, इशिका। नॉर्मल, व्हाट इज नॉर्मल? इशिका। Sir, the perpendicular ray on the surface. It is not the ray. A perpendicular on the shining surface is known as normal. यानी चमकदार सतह पर लंब जो है वो अविलंब कहलाता है। चमकदार सतह पर लंबवत रेखा क्या कहलाती है? अविलंब कहलाता है। यानी किरण नहीं है वो, एक लाइन खींची हुई हमने, वो ये ध्यान रहे। तो चलिए, अब तीनों हमें समझ में आ गया। इसके बाद हम आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन के नियम। अब लिखिए हेडिंग परावर्तन के नियम, और उसको हम देखते हैं कि परावर्तन के नियम क्या हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम। क्या है परावर्तन के नियम? कितने हैं पहले तो बताइए, कितने हैं? कौन बताएगा कितने हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं? Sir, 2 हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सुनैना बताएगी पहला नियम, कुछ है आइडिया? ये क्या है? आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, और ये है अविलंब। ठीक है, जो हिंदी में है वो यहां से लिख देंगे आपतित किरण, इसको लिखेंगे परावर्तित किरण, इसको लिखेंगे अविलंब। जो इंग्लिश में लिखेंगे वो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ऐसे लिखेंगे। यानी ये है रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज नॉर्मल, अब इसको लिखेंगे इंसिडेंट रे, ऐसे लिखेंगे। ये लिख दिया। अब इन तीनों से एक नियम बना है। क्या नियम है वो? देखो, ये तीनों कहां पर हैं?
कहाँ मिल रही हैं? एक ही बिंदु पे मिल रही है, अलग अलग जगह मिल रही हैं? एक ही बिंदु पे और एक ही सतह पे भी हैं। ठीक है, तो क्या होता है? पहला नियम क्या है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मीट एट ए पॉइंट ऑन अ प्लेन। जो साइनी सरफेस है यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही तल में, एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ये पहला नियम है। क्लियर है? ओके, कौन बताएगा फिर से? तनुजा? ललिता ही बोल रही है, चलिए ललिता बताइए, बताएं। No. Incident ray, normal and reflected ray all lies on the same plane and same point. वेरी गुड, वेरी गुड। हिंदी वाले कौन बताएगा? हिंदी में दीपिका, दीपिका। मैं बताऊं? हाँ दीपिका, सर मैं बताइए बेटा। आपतन किरण, परावर्तन किरण तथा अभिलंब एक दस तक स्थिर होते हैं। वेरी गुड। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन परावर्तन नहीं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब एक ही तल पर, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं या मिलते हैं। वेरी गुड। अब दूसरा जो है लॉ है, बहुत ही सिंपल है। दूसरा नियम क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो इन दोनों नियमों को जल्दी से लिखिए फटाफट। देखें कौन सबसे पहले लिखता है, वो हाथ खड़ा कर जो दोनों लिख दे फटाफट जल्दी से, जल्दी से लिखिए फटाफट फटाफट। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही सतह पर, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं या मिलते हैं। किसने लिख दिया? गरिमा ने लिख दिया, वेरी गुड। गरिमा 30 सेकंड लॉ बताइए फटाफट जल्दी से, जो आपने लिखा है कॉपी में, कॉपी में पढ़ना है उसको, कॉपी में लिखा है। मैं बताऊं? जी बताएं, कौन बोल रहे बेटा? नाम बताओ। कोण, परावर्तन कोण बराबर होते हैं। हाँ हाँ, और सेकंड पॉइंट का आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही स्तर पर बनते हैं। एक ही सतह पर, एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? चलिए अब इसमें जरा एक क्वेश्चन कर लें थोड़ा सा। एक अब सभी बच्चे देख लें और चाहें तो अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लें। पहला क्वेश्चन ड्रॉ करिए, पहला क्वेश्चन ड्रॉ करिए। मैं भी ड्रॉ करता हूं, आप भी ड्रॉ करिए। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। और यहां इन्होंने पूछा है आर की वैल्यू कितनी है। तो जल्दी से अपनी कॉपी में पहले आर की वैल्यू लिख लें और फिर वे हाथ खड़ा करें और फिर बताएं मुझे। चलिए, गरिमा ने उठा लिया हाथ, ललिता ने कर दिया। अभी 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 जवाब नहीं देना है। देखें इशिका, वेरी गुड। और देखिए किस किसने कर लिया। आर की वैल्यू लिखनी है अपनी कॉपी में। महक, वेरी गुड, वेरी गुड। और देखिए, और बच्चे भी देखिए, जल्दी जल्दी करिए। ये एंगल 30 डिग्री है। इस आर की वैल्यू पूछी है, हमने कुछ पढ़ा है अभी, उससे कुछ निकलेगा। और कोई बच्चा, और कोई बच्चा? ललिता, गरिमा, इशिका, महक
और कोई भी? अंजलि बताओ बेटा, अंजलि, अंजलि बताएगी। अंजलि बताओ आर की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? सुनैना, किसने बोला? अंजलि कितना बोलो बेटा? 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि आई और आर बराबर होते हैं ना। तो आई कितना है यहाँ पर? आई कौन सा होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतन कोण किसके बीच होता है? आपतित किरण और सतह के बीच होता है या किसी और के बीच होता है? आपतन कोण क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? लिखा है ना कॉपी में? क्या लिखा है कॉपी में? पढ़ के सुनाओ जल्दी से। वेरी गुड। अब बताओ इसमें नॉर्मल कौन सा? मैं हाथ लगाऊंगा, उसको बताना यस और नो। नॉर्मल ये है ना? नो सर। ये नॉर्मल है? ये? और एंगल ऑफ हाँ ये वाली? ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कौन हुआ? ये वाला होगा। तो ये एंगल कितना होगा? यहां तो आपको 30 दिया हुआ है, ये एंगल कितना हुआ? अच्छा है, जोर से बोलो। 70 डिग्री। अच्छा ये बताओ यहां से लेके यहां तक कितना होता है? 90 डिग्री। 90। 90 में से कितना माइनस करना है? 30। कितना होगा अंजलि? 90 माइनस 30 कितना होता है? 60। वेरी गुड। तो आर कितना होगा? आर भी 60 डिग्री होगा। हाँ तो पहले 30 डिग्री आ रहा था ना, तो पहले 30 क्यों आया था? ध्यान नहीं दिया था। क्लियर? वेरी गुड। ललिता ये सही बात है? अब सही निकाल दिया, गलत निकला है? सही है। डिंपल सही निकला गलत निकला? सही है। बिल्कुल सही है। ओके, अब डिंपल बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 बनाएगी और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएगी थीटा कितना है। क्वेश्चन नंबर 2 ड्रॉ कर रहा हूं मैं और स्क्रीन पे तो दिख ही रहा है।